Welcome to the Foundation Week knowledge event of People the Resilience Lab. We have organized our Foundation Day event centering around the work that People the Resilience Lab is doing. Basically, it is centered around the revival of River Champa and to take the whole issue to a more systemic level and to a more sustainable, to carry it out in a more sustainable way. We are looking at various things, various angles. One of them is the entrepreneurship part, in which we are wanting that the watershed that we work on, the Champa watershed, उस एरिया में जितने भी लोग हैं उनकी जो जीविका है वो जुड़ जाए वहां के लाइवलीहुड से, वहां की जीविका से इस तरीके से जुड़े ताकि नदियों पर खराब इम्पैक्ट ना पड़े बल्कि उसको और इनहैंस करे। तो होल आइडिया इसका यही चीज है कि जैसे अगर इरोजन होता है, वो इरोजन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे वहां डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन भी इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वहां पर कोई इंसेंटिव नहीं है लोगों में कि वो पेड़ को बचाएं। तो लेकिन अगर उनकी जीविका कुछ पेड़ों से जुड़ जाए तो वो उनके लिए वो एक प्रोडक्टिव चीज हो जाएगी जिसको वो बचाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से हम लोग तरह तरह के लाइवलीहुड ऑप्शन के बारे में स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं और जो ऐसी चीजें हो जो भागलपुर के लिए ओरिजिनली वो हमारी चीजें होती थी। फॉर एग्जाम्पल सेरिकल्चर, यानी जो सिल्क के कीड़े की जो खेती थी, ओवर द टाइम वो धीरे धीरे करके खत्म हो गया। ये बात भी सच है कि बांका वगैरह जो पहले भागलपुर का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था हमारे डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर ये ज्यादा होता था और अब वो सब अलग अलग जिले बन गए हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है कि भागलपुर में नहीं होता था। और दूसरी चीज है कि सरकार भागलपुर में बहुत इन्वेस्टमेंट की है इस सेरिकल्चर और सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावे देने के लिए, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के बावजूद बहुत टेक ऑफ नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं कुछ जरूर कमी रह गई होगी कि इतने इन्वेस्टमेंट के बावजूद कुछ कुछ कहीं पर रह जाता है। तो आज हम लोग अभी पोस्ट कोविड सिचुएशन में जो हालत है, हर जो इकोनॉमी की हालत है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की हालत है, वो सिर्फ हमारे भागलपुर या बिहार या एक आध स्टेट नहीं, वो पूरे ग्लोबली यही हाल चल रहा है। ग्लोबली हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था का पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। उसमें बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत लोगों का काम नहीं चल रहा है। बहुत सारे ऐसे एमएसएमई वाले जो सेक्टर हैं जहां पर जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, बहुत सारे जो है वो खत्म हो गए हैं, दोबारा खड़े होने की अवस्था में नहीं रह गए हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर फिनेंस मिनिस्टर से लेकर हर कोई तरह तरह के पैकेज अनाउंस कर रहा है। इस स्थिति से उबरने के लिए तरह तरह की पॉलिसीज आ रही हैं और वो प्रोसेस ऑन है। ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गई है, कि शुरू ही हुआ है। अभी वो सोचना चालू है। बहुत सारे नीति आयोग उस पर काम कर रहा है, फिनेंस मिनिस्ट्री उस पर काम कर रहा है, बहुत तरह के काम ऑलरेडी चल रहे हैं, बहुत सारी नीतियां बन रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें कर रहा है और जो बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस हुए हैं उसमें रूरल एरियाज के लिए भी बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस हुए हैं, जिसमें हमने सुना कि नाबार्ड को बहुत ह्यूज पैकेज मिला है इस समस्या से जूझने के लिए। और जो माइग्रेंट क्राइसिस हम लोगों ने सब लोगों ने देखा, उसमें से एक बहुत बड़े तादाद में हमारे बिहार के मजदूर थे जो कि वापस लौट कर आए हैं और जो एक के लिए बैठे हैं। तो इसी रेफरेंस में, इस संदर्भ में हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों नहीं एक्सपर्ट्स को बुलाएं, एक्सपर्ट्स की राय लें। हमारे भागलपुर के ही ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के आलोक अग्रवाल जी हैं, जो
इन मुद्दों पर बहुत गहराई से मनन करते हैं, उसके बारे में बहुत सोचते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, और ही इज अ प्रोलिफिक राइटर, रीडर। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस उनके इस गुण का हम लोग भी कुछ यूटिलाइज करें, कुछ हम लोग समझे कि हमारे काम से वो किस तरह से हम लोग उनसे सीख सकते हैं। तो आज यही चीज सीखने के लिए हम लोगों ने इनको इनवाइट किया है पीपल के फोरम में, इस नॉलेज इवेंट में, जहां पर हम लोग उनसे सीखना चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने क्या क्या नीतियां अभी निकाली हैं इस सिचुएशन के बाद में जीविका को लेकर, और इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या सोच रही है, और उन सब चीजों को हम लोग जमीन पर जो उतारना है वो किस तरह से उतरे, और उसको उतारने में हम जैसी संस्थाओं का क्या सहयोग हो सकता है, जिनका कुछ पकड़ रूरल एरियाज में है, और साथ ही हम लोग पर्यावरण पे काम करते हैं। तो अब हम अपना बात खत्म यहाँ पर करेंगे, और आलोक भैया को बोलेंगे कि काइंडली यहाँ पर से स्टार्ट करें और हम लोग को गाइडेंस दें। आलोक भैया। थैंक यू रानी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीम पीपल को 4th फाउंडेशन डे पर मेनी विशेस। 4 साल में आपने एक ट्रेल ब्लेजर का काम किया है भागलपुर और आसपास में। एक एजेंडा तो डेफिनेटली सेट किया है आपने, जहाँ पर के लोग अब ये इन सब बातों पर फिर से डिस्कशन कर रहे हैं और योर एंथुसियाज्म इज कंटेजियस। तो क्या है कि जैसे हम लोग जो लेड बैक वाले लोग हैं उनको भी कुछ मोटिवेट करके यू ट्राई टू डू समथिंग, तो हम लोग को भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, एंड दैट इज गुड। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। और जो सिंस वी विल बी एड्रेसिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो वुड बी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अभी जो ये हम लोग शेयर करेंगे, अभी बातचीत करेंगे, दैट विल बी रीचिंग टू देम। So let me start with giving a real perspective to them, जो एक real story है, जो embark कर रहे हैं अभी entrepreneurship की जर्नी पर, शुरू करने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो let me tell you very clearly कि आप जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत टफ है। It will be very tough. You will feel unwanted. You will feel like you are intruding into the comfort level of government officials and bureaucrats. आप जो सब कुछ स्टेटस को है उसको डिस्टर्ब करने वाले हैं। You won't be wanted. You will feel demotivated. But still, जब आप फील करें कि लो डाउन एकदम क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, then you must realize कि you are the game changers. आप जहां पर काम कर रहे हैं तो वहां पे आप ग्राउंड लेवल पर डिफरेंसेस ला सकते हैं। और जो छोटे जो एमएसएमईज हैं उनसे एक्चुअल टच में है, तो रूरल फोक हो, रूरल आर्टिसंस हो, लोकल लेबर हो, उनसे जब आप टच पर है, आप उनके लाइफ में चेंज ला सकते हैं थ्रू योर एंडेवर, थ्रू योर एफर्ट्स। तो दैट मस्ट कीप ऑन मोटिवेटिंग यू। You must not be deterred by कि कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो रहा है, आज तक नहीं हो पाया है, तो इसलिए आगे भी क्या होगा। You will feel many times you will face this wall कि कुछ नहीं होगा, बेकार आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन you must remain motivated। और यहाँ पर I will like to start my talk by quoting a quote from DLF's owner, whatever केपी सिंह की एक बुक है, Whatever the Odds। तो ये आप लोगों के लिए है जो नए एंटरप्रेन्योर होने वाले हैं या शुरू कर रहे हैं, कि उनके लिए ये कहते हैं कि कुंडे मुकालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो आता है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। ओ ईगल, डू नॉट गेट स्केयर्ड बाय द गस्टी स्टॉर्म कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, इट इज कमिंग ओनली टू अपलिफ्ट यू। तो विद दिस ओपनिंग रिमार्क्स लेट अस गेट बैक टू आवर सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट टीम पीपल से मुझे मिला है वो है पोस्ट कोविड पॉलिसी एनवायरनमेंट फॉर लोकल एंटरप्रेन्योरशिप। कि क्या पोस्ट कोविड के बाद क्या पॉलिसीज में चेंज आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, वो किस तरह से चाह रही है कि एमएसएमईज फिर से सेटअप हो। एक्चुअली इट इज अ मैटर ऑफ, जो सेइंग है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस।
तो अभी जो पोस्ट कोविड जो नेसेसिटी है, लोकल इकोनॉमीज जिस तरह से डिस्टर्ब हुई है, जो मजदूर वापस आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और फिर उसके बाद ये सोने पे सुहागा तो नहीं बोलेंगे, ये उल्टा है कि ये चाइना का जो एक और जो अभी इम्पैक्ट आ गया है। तो हम लोग वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, हम लोग स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो इसमें सारे में तो फिर ये बात आ जाती है कि हम लोग लोकल एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से बढ़ा पाते हैं, उनको किस तरह से सपोर्ट कर पाते हैं। तो ये सारा जो पॉलिसी चेंजेस आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, वो उसी पर है। फोकस फिर से वापस आ गया है कि हम कैसे लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें। और वी मस्ट रियलाइज कि जो गांधी जी कहते थे कि भारत गांवों में बसता है, या स्वरोजगार या ग्राम उद्योग या छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, बात वहीं से इंडिया का अगर सस्टेन करना है तो ये वहीं से करना है। जो हमारी इकोलॉजी है वो अगर सस्टेन करनी है तो वो उसी से करनी है, क्योंकि जब हम लिंक करेंगे इन सारी बातों को तभी हम फिर आगे बढ़ पाएंगे, सोच पाएंगे। तो अभी जो फाइनेंशियल पैकेज फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषित की और उसके बाद जो फॉलो अप में और भी जो आ रहे हैं पॉलिसी डिसीजंस चेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें जो एक मेजर चेंजेस है वो तो है कि एमएसएमई के डेफिनेशन को इन लोगों ने रिवाइज किया है। पहले क्या था कि जो एमएसएमईज का डेफिनेशन था वो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और फॉर द सर्विस सेक्टर दोनों के लिए अलग अलग था, बट दे रियलाइज्ड कि अब ये अलग अलग नहीं है। जो चेंजिंग नेचर ऑफ मार्केट है, जो चेंजिंग नेचर ऑफ बिजनेस है, उसमें अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर कोई अलग अलग सेक्टर नहीं है। तो दे हैव कंबाइंड फॉर बोथ ऑफ देम द न्यू डेफिनेशन। और उसके हिसाब से उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुरू में करते हैं और जो टर्नओवर होता है, दोनों के हिसाब से उन्होंने रिडिफाइन किया है। और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 20 करोड़ एंड टर्नओवर ओवर 100 करोड़ रखा है। एंड इट वाज वेरी मच नीडेड। ये इंडस्ट्री की डिमांड काफी दिन से थी भी कि जो चेंजिंग टाइम है, इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ देखते हुए अब इसको रिवाइज करने की जरूरत है, ताकि एक वाइडर बेस को एमएसएमई का बेनिफिट मिल सके और लोग सस्टेन कर सके। दूसरा तो उन्होंने एक और किया कि जो ग्लोबल टेंडर्स होंगे उसमें एमएसएमईज को ही इनवाइट किया जाएगा। उसमें बाहर की कंपनीज को अब प्रायोरिटी में नहीं रखा जाएगा। अप टू 200 करोड़ का जो परचेज होगा, गवर्नमेंट का परचेज होगा, उसमें ग्लोबल टेंडर फ्लोट नहीं होंगे, वो एमएसएमई से ही परचेज किया जाएगा। तो ये एक अच्छा इंसेंटिव है कि दे विल गेट द मार्केट। जो फॉरवर्ड लिंकेज की बात हम लोग करते हैं कि मार्केट किस तरह से मिलेगा, मार्केटिंग कहाँ करेंगे, कहाँ माल बेचेंगे, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है फॉर द एमएसएमईज। और फिर उसके बाद जो पैकेज अनाउंस हुआ उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने एक तो 3 लाख करोड़ का एक कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स कहा है बिजनेसेस के लिए और एमएसएमईज के लिए। इसमें ये उन्होंने कहा कि चूंकि लॉकडाउन में ये फील हुआ कि सारे का रेवेन्यू बंद है, खर्च ऑलरेडी चल रहा है, तो दे मस्ट बी नीड इन ऑफ फंड्स, एक्स्ट्रा फंड्स। तो ये कहा गया कि जो आपका आउटस्टैंडिंग लोन एज ऑन 28 फरवरी था, उसका 20% ऑटोमेटिक लोन आपको इनहेंस करके मिलेगा, विच विल बी यू वोंट हैव टू पे द प्रिंसिपल फॉर 1 ईयर। तो ये उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम करने की कोशिश की गई है, उनको एक फंड लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश की गई है। उसके बाद फिर 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट है एमएसएमईज के लिए, 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन है थ्रू एमएसएमई फंड्स। ये उन एमएसएमईज के लिए है जो अपना शेयर फ्लोट करना चाह रहे हैं, कैपिटल मार्केट में आना चाह रहे हैं कि हम वहां आकर के टैप करें और फिर अपने आप को सेट कर सकें, उनके लिए है। जो हमारे जैसे जो इस फील्ड के लिए, जो एग्रीकल्चरल बेस्ड फील्ड है, उसके लिए बहुत एक अच्छी घोषणा हुई है, वो हुई है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, जिसमें कि 1 लाख करोड़ रुपए के लिए का सेटअप किया जा रहा है फंड, which is to be used for the agriculture development of agriculture infrastructure projects at farm gate। फार्म गेट का कंसेप्ट ये है कि जहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पर अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उनको वेयर हाउसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, या वहीं पर मार्केट डेवलप करने के लिए, तो ये सारे फंड उसी में यूज होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत पुअर है, काफी हम लोगों की जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोड्यूस है, वो वेस्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट 40% हम लोगों का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, ग्रेन्स हो, वो सारा ड्यू टू वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं होने के कारण वो वेस्ट हो जाता है। तो अगर ये
इस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेटअप हो पाता है, तो इट विल बी वेरी गुड कि हम वो सारे चीज को बचा पाएंगे। और उसके बाद फार्मर्स को भी एक अच्छा प्राइस मिल पाएगा। अगर वो क्राइसिस सेल नहीं कर रहे हैं तो फिर वो उसको होल्ड करके फिर एक बेटर प्राइस पे बेच सकते हैं। अभी क्या होता है कि बना प्रोड्यूस हुआ, वो खराब हो जाएगा 2 दिन में टमाटर, तो उसको जैसे भी वो बेच दो, 1 रुपए 2 रुपए किलो जैसे भी वो बेच दो, तो वो चीज से इन लोगों को, फार्मर्स को भी बचत होगी। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, स्टार्टअप्स हैं, या फार्मर्स का जो उत्पादक संघ वगैरह होता है, इस तरह के हम लोग की बात आगे बढ़ा पाएंगे कि उनको कैसे इससे सपोर्ट मिल सकता है। फिर वोकल और फॉर लोकल के एक ग्लोबल आउटरीच के साथ इस पर काफी उन लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया है। तो इस पे बाकी जगह के लिए तो है ही है, जैसे केरल में रागी, कश्मीर में केसर, आंध्र प्रदेश में मिर्च, यूपी में आम, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने मखाना को चुना है। मखाना का प्रोड्यूस बिहार में काफी है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द प्रोडक्शन जो मखाना का है वो बिहार में ही है। वो कटिहार हो, मधुबनी हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, ये सारे बेल्ट में अच्छा मखाना का प्रोडक्शन हो रहा है। और जब मखाना की बात आती है तो आई वुड लाइक टू टेल कि पटना के मिस्टर सत्यजीत सिंह है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये शक्ति सुधा एग्रीको प्रोडक्ट्स करके ये इन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की थी करीब करीब 10 साल पहले, और ये मखाना में ही डील कर रहे हैं। बहुत छोटा सा सेटअप से इन्होंने स्टार्ट किया था। आज के टाइम में उनके साथ 10,000 फार्मर्स जुड़े हुए हैं और इनका एनुअल टर्नओवर 70 करोड़ रुपीस है। और ये मखाना का प्लेन मखाना तो ये पैकेजिंग कर ही रहे हैं, उसके साथ में ये मखाना का स्नैक्स बना रहे हैं। मखाना का ये आटा बना करके मल्टीग्रेन आटा मार्केट में बेच रहे हैं। ये लॉन्च कर रहे हैं, मखाना के कुकीज लॉन्च करने वाले हैं, मखाना का ब्रेकफास्ट सीरियल लॉन्च कर रहे हैं। और तमाम जगह एक्सपोर्ट हो रहा है, ऑनलाइन अवेलेबल है इनका प्रोड्यूस। और अभी जब ये सारी बात हो रही थी, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका पैकेज को अनाउंस किया और उसमें मखाना का नाम लिया, तो उसके वेरी नेक्स्ट डे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है मिस्टर अनुराग ठाकुर, ही कॉल्ड अप मिस्टर सत्यजीत सिंह। उनसे मखाना को और कैसे डेवलप कर सकते हैं इसकी सारी बात हुई। और उनको कुछ 1-2 जगह बेल्जियम वगैरह में टाई अप भी करवाया गया मखाना के लिए, जहां पर कि वो अपना प्रोड्यूस को बेचेंगे। एंड ही हैज अ टारगेट ऑफ अटैचिंग 1 लाख फार्मर्स विथ हिज मूवमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो बिहार जैसी जगह में अगर सस्टेन कर रहा है तो वो काफी कुछ कर सकता है। और जैसे मखाना, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द पूर्णिया, कटिहार ये सब में बन रहा है, बट लेकिन अगर हम भागलपुर में जो पैदावार है उसकी बात करें तो हम लोग क्यों नहीं इसको एमुलेट करके और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई है, जितना भी इंसेंटिव्स आ रहा है, ये सारा इसीलिए आ रहा है कि ये प्रोड्यूसर्स को आइडेंटिफाई करके और उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और इसके बाद क्या है कि बी कीपिंग पे काफी ध्यान है, गवर्नमेंट का फोकस है। 500 करोड़ का उन्होंने एक फंड बी कीपिंग के लिए है ताकि हनी प्रोडक्शन वगैरह को बढ़ा सके। फिशरमैन के लिए है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन जब तक कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स लोकल प्रोड्यूस को आइडेंटिफाई करके, हमारे पास आज बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काफी अच्छा काम कर रही है, वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, R&D है, और वो एग्रीप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, उनको फंडिंग करा रहे हैं। तो जब तक यानी लोकल प्रोड्यूस को बेस बना करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये सारे प्लान्स इम्प्लीमेंट तो हमको करना है, उसका एडवांटेज तो हमको लेना है। तो ये हम लोगों को सोचना होगा कि हम ये किस तरह से कर सकते हैं। और हमारे पास IIIT आ चुका है भागलपुर में, जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, उसका एडवांटेज हम लोग ले सकते हैं। तो इट इज नॉट दैट कि अब भागलपुर किसी चीज में लैग कर रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टार्टअप पॉलिसी भी है, जहां पर कि डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से आप स्टार्टअप्स में अपने आप को रजिस्टर करके फिर DPIIT से रिकॉग्नाइज होकर के फिर फंडिंग या टैक्स एग्जम्पशंस वगैरह ले सकते हैं। बिहार गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी भी है फॉर द स्टार्टअप्स। इनकी इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी कई साल में आ रही है, रिवाइज होती है। लास्ट 2016 में आई थी, जिसको फिर से अभी CM नीतीश कुमार उसको अमेंडमेंट करने की बात कर रही है। उन्होंने
सारे लोगों से उसके लिए सजेशंस भी मांगा है। हम लोगों ने भी यहाँ से सजेशंस दिया है कि जो प्रैक्टिकल लेवल पे जो उसमें हम लोगों को प्रॉब्लम लगी, हम लोगों ने उसके बारे में उनको सजेशन दिया है कि उसको आप थोड़ा सा चेंज करिए। कैपिटल सब्सिडी की जरूरत है, उसको उन्होंने लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हटा दिया था। इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं कि इंटरेस्ट सबवेंशन तो तब ना होगा जब बैंक फाइनेंस करे। अगर कोई अपने कैपिटल से कर रहा है या यहाँ पर जो बैंक की फाइनेंसिंग की सिस्टम है उसमें होता है कि बहुत सारे लोग डिफरेंट सोर्सेज से फाइनेंस कर अपने आप को कर लेते हैं और फिर चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री सेटअप करें, तो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन का फायदा नहीं मिल पाता। तो हम लोगों का ये सजेशन गया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इंटरेस्ट सबवेंशन और कैपिटल सब्सिडी दोनों की बात करें, ताकि उसमें जो एंटरप्रेन्योर है वो चूज कर सके कि हमको किस स्कीम में जाना है। जो बिहार गवर्नमेंट की सिक इंडस्ट्रीज की पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, उसके लिए हम लोगों ने एक सजेशन किया है कि आप अपने सॉफ्टवेयर इस तरह डेवलप करिए कि कोई भी, चाहे वो परमिशन की बात हो, चाहे वो लाइसेंसिंग की बात हो, चाहे वो रिहेबिलिटेशन की बात हो, या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम की बात हो, कोई सब्सिडी की बात, वो एक टाइम बाउंड मैनर में एंटरप्रेन्योर को मिलना चाहिए। ये नहीं हो कि वो अप्लाई हो चुका है उसके बाद वो पड़ा हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट वो खुद ही बता दे कि अगर टाइम बाउंड वे में नहीं वो हो पा रहा है तो एक रेड फ्लैग वहां पर ऑटोमेटिक वो आ जाए, ताकि जो हायर अप्स हैं या इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं या सीएम हैं वो उसको टेकअप कर सके कि क्यों ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है भागलपुर में कि उनको 2-2 साल से सिक इंडस्ट्री के रिहेबिलिटेशन का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों को ये कोशिश है कि बिहार में कि अभी लैंड अवेलेबल कराया है सीएम नीतीश कुमार ने, उन्होंने शुगर मिल्स का लैंड को अवेलेबल करा दिया है, फिर वो कह रहे हैं कि 1000 एकड़ हम और अवेलेबल कराएंगे इंडस्ट्री को अगर बिहार में इंडस्ट्री आती है तो। लेकिन इंडस्ट्री जो इंसेंटिव पॉलिसी है उसको इन लोगों को एक बार रिवाइज करके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हुए लेकर के चलना पड़ेगा। एक जो यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि हम लोगों के यहाँ स्टेट में बैंक्स का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत पुअर है, बैंक्स फाइनेंस नहीं करना चाहती है और अंडर फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द रीजंस की इंडस्ट्री सिक होती है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के लिए बैंक्स को कई बार कहा गया, हम लोगों ने इंडस्ट्री की ओर से भी कहा है, गवर्नमेंट भी कहती है, लेकिन वो अभी भी 35 to 40% का ही सीडी रेशियो बिहार में मेंटेन करते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप 100 रुपये डिपॉजिट बिहार के पब्लिक से ले रहे हैं तो वो आप फाइनेंस जो या लोन्स जो दे रहे हैं वो दैट इज ओनली 35 रुपीज और 40 रुपीज, जबकि हमारा 100 रुपया जमा हो रहा है, तो दैट इज नॉट गुड। ये बैंक्स का जो है जिसको हम लोग कहते हैं कि सौतेला व्यवहार बिहार के साथ हो रहा है कि आप फाइनेंसिंग नहीं करेंगे तो फिर इंडस्ट्री कैसे सेटअप होगी। तो ये बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम्स कई हैं। देखिए मेन क्या होता है कि पॉलिसीज तो बनती है, अनाउंस होती है, स्कीम अनाउंस होती है, मेन प्रॉब्लम एक्सिक्यूशन का होता है और वहां पर हम लोग लैग करते हैं, चाहे वो सेंटर स्टेट रिलेशंस के कारण हो या ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स के कारण हो या वर्क कल्चर के कारण हो, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता जिसके कारण की पॉलिसीज रखी जाती है। आज जो एमएसएमईज को रिफाइनेंस करने की बात हुई है, इसको अनाउंस किए हुए इतने दिन हो गए, अभी भी आरबीआई का क्लियर गाइडलाइन नहीं आ पाया है कि इसको किस तरह से फाइनेंस करना, इस कारण से अभी तक फाइनेंस नहीं मिल पा रहा। हम इस बात पे अभी एक आई विल लाइक टू रीड आउट पैरा, कल के दैनिक भास्कर में मारुति के चेयरमैन जो आर.के. भार्गव हैं, उन्होंने एक अपना आर्टिकल उनका आया है कि वो कहते हैं कि देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है बशर्ते महंगी बिजली से राहत और टैक्स में छूट हो। आई वुड लाइक टू रीड आउट अ स्मॉल पैसेज फ्रॉम हिज आर्टिकल। ये कहते हैं कि हमारा बाजार बड़ा है, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास अच्छे प्रबंधक है, लोकतंत्र है और रूल ऑफ लॉ है, फिर भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं बढ़ पा रही है। इसका कारण यह है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग वैश्विक स्पर्धा के मुकाबले नहीं है। यहाँ इंडस्ट्री को सबसे महंगी बिजली और सबसे कम सुविधाएं दी जाती है। सरकारें चाहती हैं कि इंडस्ट्री अपने लिए सारी सुविधाएं खुद जुटाए, इसके बाद सबसे ज्यादा टैक्स भी लगा दिया जाता है, इससे प्रोडक्शन की लागत बढ़ जाती है और हमारे प्रोडक्ट स्पर्धा के लायक नहीं रह जाते। सरकार को करना यह चाहिए कि इंडस्ट्री को जरूरी संसाधन सबसे कम कीमत पर मुहैया कराने चाहिए, जिससे कि वे दुनिया में मुकाबला कर सके और आगे बढ़ सके। उसके बाद उनसे जो टैक्स मिले उससे वेलफेयर करना चाहिए। ये बहुत पर्टिनेंट पॉइंट है कि इंडस्ट्री सेटअप हो, जो वेल्थ क्रिएशन हो, उस पर जो टैक्स लगे उससे आप वेलफेयर स्कीम चलाइए। हमारे यहाँ अमूमन क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि पहले ही इंडस्ट्री पे या ट्रेड पे इतना टैक्सेस का बोझ लाद दो और उससे वो वेलफेयर करना चाहते हैं।
जबकि होना चाहिए इसका रिवर्स। और उन्होंने इंडस्ट्री रिफॉर्म के लिए यही जो बात अभी कही कि राज्य सरकार उसे क्रियान्वित नहीं कर पाती है, उनकी मानसिकता अभी तक नहीं बदली है। समय की भी एक कॉस्ट होती है, इसे राज्यों को समझने की जरूरत है। तो कहने का मतलब यह है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अभी टेक्सटाइल की बात हो रही थी, रानी ने बात उठाई, एक्सक्यूज मी, रानी ने बात उठाई कि भागलपुर में सिल्क की बात, सेरिकल्चर की बात, यहाँ पर सारा जो इंडस्ट्री थी उसकी रिवाइवल बात। तो अगर हम लोग भागलपुर स्पेसिफिक की बात करें तो टेक्सटाइल और सिल्क में कितना बड़ा स्कोप हम लोगों के यहाँ। हमारे यहाँ शुरू से ये ट्रेडिशनली होता रहा। हमारे पास सिल्क इंस्टीट्यूट 1943 में एस्टेब्लिश हुआ था। हमारे पास सिल्क स्पिनिंग मिल्क, हमारे पास स्पंज सिल्क मिल्स, ये सब इंस्टीट्यूशंस आज से 50-50 साल पहले थे। लेकिन धीरे धीरे वो सारे बंद हो गए क्योंकि उनको इंसेंटिव नहीं मिला या गवर्नमेंट की पैथी रही, सारे के सारे बंद हो गए। तो जरूरत है कि उसको हम लोग रिवाइव करें। आज चाइना से जो यार्न नहीं आ पा रहा है, दैट शुड बी टेकन एज एन एडवांटेज कि उसको हम कैसे लोकल को रिवाइव कर सके। फिर से हम कुकुन ग्रो कर रहे हैं, फिर से मैसिव स्केल पर हम लोग शहतूत का या अर्जुन के ट्रीज को प्लांट करें और उसे कुकुन डेवलप करा करके हम लोग लोकल प्रोड्यूस को फिर से करें। आज जो भागलपुर का जो सिल्क है उसकी एक यूनिकनेस है, उसका एक कोर्सनेस, उसका धागा एक अपने आप में यूनिक है जिसकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है। लेकिन हम लोग उस पर पिछड़ गए। हम लोग सिल्क, चाइनीज सिल्क के आर्ट पर डिपेंडेंट होकर के हम लोग कुछ कॉस्ट बचाने के लिए हम लोगों ने एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट खो दिया। तो जरूरत है कि फिर से उसको रिवाइव करें। हम लोग मंजूषा आर्ट, हम लोगों का लोकल आर्ट कल्चर है, हम लोग सिल्क और मंजूषा को टाई अप करके एक बहुत अच्छा प्रोड्यूस बना सकते हैं जो कि कहीं पर भी वो बड़े से बड़े फैशन स्टेटमेंट पे वो खड़ा हो सके। हमारा लिनन बड़े बड़े शोरूम में 4000-5000 रुपए का एक शर्ट बिकता है और यहाँ पर उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। हमारे यहाँ से एनआईटी फैशन डिजाइनिंग में कितने स्टूडेंट्स हर साल यहाँ से कम्पीट करते हैं। तो वो लोग सारे लोग को अगर एक 360 डिग्री अप्रोच लेकर के हम लोग चलें और ये सारे चीज को एक्सक्यूज मी, ये सारे चीज को हम लोग इनकॉर्पोरेट करके 360 डिग्री अप्रोच लेकर के एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चले तो देयर इज नथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ का कतरनी चूड़ा को जीआई टैग मिल चुका है, जर्दालू आम को जीआई टैग मिल चुका है, सिल्क को जीआई टैग मिल चुका है, मंजूषा को जीआई टैग मिलने वाला है, तो उसका हम लोग एडवांटेज नहीं ले पा रहे। तो इंस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, जो फॉरमोस्ट जो बात है जो भी किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए है वो कि यू हैव टू परसिस्ट, अदरवाइज यू विल पेरिश। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिसएडवांटेजेस यू हैव टू परसिस्ट। और जो लोकल लेवल पे जो काम कर रहे हैं लाइक पीपल, जो कि इट इज एन एनजीओ बॉडी, तो वी हैव टू कीप रेजिंग आवर वॉइसेस। हमको जो हायर अप्स हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहां तक अपनी बात पहुंचाती रहनी चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि हम उससे फ्रस्ट्रेटेड होकर के बैठ जाए। हमको बैकएंड पे तो काम करना ही है, जो हमारे लोकल आर्टिसंस हैं, लोकल लेबर्स हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना ही है, लेकिन हमको ऊपर में भी अपनी बात पहुंचाते रहनी चाहिए और पॉलिसी मेकिंग और उसके एग्जीक्यूशन पे कंटिन्यूअसली एक प्रेशर ग्रुप के तरफ से भी काम करना होगा। Not only entrepreneur, we have to think as ourselves as activist entrepreneurs कि हम एंटरप्रेन्योरशिप भी करें लेकिन साथ में एक्टिविज्म करके वो पूरे इकोसिस्टम को डेवलप कराने की कोशिश भी करते रहें। ऐसा नहीं कि हम अपना एक कोई चीज बना रहे हैं या एक कोई एनजीओ है या हम 10 लोग के साथ काम कर रहे हैं, 10 लेडीज के साथ काम, तो बट वी हैव टू कीप ट्राइंग टू मेक द होल सिचुएशन फेवरेबल टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस रीजन, चाहे वो कोई भी प्रोड्यूस हो, कोई भी आर्टिसन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। I think that sums up what I have been trying to say. Now, Rani, it is up to you. Thank you, Bhaiya. I mean, it was very interesting to learn about all these things.
हमको समझना अब एक चीज है कि ये जो पॉलिसीज नेशनल लेवल पे बन गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ है, आपने बताया कि लोकल लेवल पर भी इश्यूज है, और हम लोग को एक्टिविज्म भी करना होगा। आप ये बताइए कि ऑफ कोर्स हम लोग को ये पता भी है कि बहुत सारा चीज यहाँ पर दिक्कतें होंगी। मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए, आपने जैसे एग्जांपल दिया कि मखाना है, मखाना एक प्रोडक्ट हम लोग लेकर अगर पूरे बिहार का एक हब बनता है, भागलपुर के कुछ प्रोडक्ट्स आपने ये भी बोले कि सिल्क हमारे लिए, टेक्सटाइल हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है। एग्रो एग्रो प्रोडक्ट्स में आपको क्या लगता है, जैसे हमारे यहाँ लीची का प्रोडक्शन है, हमारे यहाँ आम का प्रोडक्शन है, कितनी सारी कंपनीज है जो जूसेस बना रही है, तरह तरह की चीज बना रही है, यहाँ पर भी हम लोग का बहुत स्कोप है। तो उन लोगों को पल्प चाहिए होता है, उस पल्प के लिए हम लोग को रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी चाहिए होगी। I mean, there are numerous scope actually. लेकिन इन चीजों को, and I'm sure there are many people who are wanting to do this also. ऐसा नहीं है, भागलपुर में बहुत सारे यंग बच्चे हैं जो कि आ रहे हैं और जो ये आइडियाज लेकर आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही लगती है ना कि लोग बहुत मतलब बहुत रोजी सोच कर आते हैं, लेकिन एक्चुअली व्हेन दे स्टार्ट डीलिंग विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और वहां पर बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। वो एज यू सेड, वो जो एनवायरनमेंट है थोड़ा सा हॉस्टाइल है यहाँ पे, तो वो जो बहुत अच्छा पॉलिसीज डेवलप हो रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली आते आते उसमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो यहाँ पर आप क्या एडवाइस देंगे टू दोज young entrepreneurs who are coming and who are wanting to do big things for the city, for the district? और साथ ही साथ अगर वो अपने अच्छा बिजनेस प्लान लेकर आते हैं, तो इससे हमारा डिस्ट्रिक्ट ही डेवलप होगा, हम लोग का ही इकोनॉमी बेटर होगा, और ओवरऑल वी विल, आई मीन दिस विल बी अ ह्यूज डेवलपमेंट का वो एक सोर्स बन जाएगा यहाँ के लिए। उन बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस देते हैं? नहीं, एक तो ये बहुत अच्छी बात है, और जो तुमने कही, और ये फैक्ट भी है कि लास्ट 3-4 इयर्स में हम लोग देख रहे हैं कि काफी यंगस्टर्स भागलपुर में वापस आ रहे हैं, जो बाहर चले गए थे, बट नाउ दे वांट कि हम भागलपुर में आए और ये कुछ करें। और पल्प वगैरह की, मैंगो पल्प वगैरह की बात है, तो यू माइट बी नोइंग कि बियाडा में, बरारी इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक समय मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज की एक यूनिट थी भी, जो रसिका के नाम से मैंगो जूस बनाती हुई थी। ओवर द इयर्स वो खत्म हो गई। और जैसा कि बात होती है, तो हमारे यहाँ के मैंगो में कुछ प्रॉब्लम है, जो पल्प उसका इस तरह का नहीं है कि बहुत उसका जूस वगैरह बन सके। दैट नीड्स इंटरवेंशन ऑफ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, की वो रिसर्च वगैरह करके उस पर करे। बट यहाँ पर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, हमारे एरिया के लिए जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में सबसे बड़ा जो है आइटम, वो मेज है। मेज, ये पूरे एरिया में मेज, पूरे कंट्री का करीब करीब 25% मेज इसी एरिया में होता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मेज ऐसा आइटम है जिससे कि 3500 आइटम्स बन सकते हैं। 3005 आइटम्स फ्रॉम अ सिंगल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और जो हमारे एरिया में काफी है। और हमारे लिए डिप्रेसिंग चीज है वो है ये कि हमारे पूरे बिहार में सिर्फ पूर्णिया में एक उसका साइलो, सिर्फ पूर्णिया में एक साइलो है जो एडवांस वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है। बाकी पूरे बिहार में उसके लिए, मेज के लिए वेयर हाउसिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोग लूज कर रहे हैं कि हम यहाँ से 12 रुपए 14 रुपए केजी में मक्का बेचते हैं, और वो हमारे पास 200 रुपए का कॉर्नफ्लेक्स बन करके वापस आता है, और हम उसको खरीद के खाते हैं। या कुरकुरे बन करके आता है कि वो 10 रुपए में हार्डली 15-20 ग्राम का कुरकुरे रहता है, वो हम लोग खाते हैं। तो एक बड़ा इकोनॉमी का हम लोग अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं। अब नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि भागलपुर में जो अगर यंगस्टर्स वापस आ रहे हैं, और जो यहाँ पर जिस तरह का माहौल है, सारा कुछ सी ये है, इट इज अ फैक्ट कि इस तरह की निगेटिव फैक्ट थॉट्स है, इस तरह का हमारा सिस्टम अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि वो वही है जो पहले था, 5 साल पहले था, 10 साल था। एक फेज आया था बिहार में जिस वक्त ये सारी चीजें बहुत दिक्कत हो गई थी, लेकिन अभी अब चेंज हो रहा है।
टॉप लेवल में भी ये चीज है कि अब जरूरत आ गई है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचें। जो माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम अभी आई है, तो दे आर नाउ रियलाइजिंग कि उनको यहाँ पर रखना होगा, उनको यहाँ पर जॉब देना होगा। हम लोगों की भी बात एज इंडस्ट्रियल बॉडी कई बार हो रही है। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, वो प्रेशर उनके ऊपर से है कि आप लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट दीजिए। तो लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देना होगा तो नेचुरली इंडस्ट्रीज बैठाना होगा। अदरवाइज जो अभी के जो इंडस्ट्रीज भागलपुर में सो कॉल्ड इंडस्ट्रीज है, वो इतना टाइनी सेक्टर का है कि वो 10 लेबर 5 लेबर उनके यहाँ है, तो उसमें आप क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। हमारे बगल में कहलगांव में एनटीपी कर सकते हैं। तो अब जो एक ऑफिसर्स के साथ आपका एक पर्सनल इंटरफेस जो होता था, वो रिड्यूस हो रहा है इनकम टैक्स में, वो सारे जगह पे रिड्यूस हो रहा है, वो सारा चीज ऑनलाइन अप्रूवल्स हो रहा है। तो वहां पर वो थोड़ा थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक हैसल जो है वो घट रहा है। और पीपल जो यहाँ जनरल पब्लिक है, वो भी अब रिसेप्टिव हो रही है टू न्यू आइडियाज, न्यू प्रोड्यूस, क्योंकि सारा कुछ अब ऑनलाइन देख करके पीपल हैव बिकम एस्पिरेशनल। वो भी अब वर्ल्ड क्लास प्रोड्यूस अपने घर बैठे चाहते हैं। और एक थोड़ा सा जो लास्ट फ्यू इयर्स में एक सुपर नेशनलिज्म की फीलिंग आई है, तो वो भी लोकल प्रोड्यूस को कहीं ना कहीं पर बेनिफिट मिलेगा उसका। तो द यंगस्टर्स हु वांट टू कम बैक टू भागलपुर, जो आ चुके हैं या दे वांटेड टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि यू शुड नॉट गेट डिटर्ड, आप परसिस्ट करिए। एडवर्सिटी में जो अब सक्सेस हो जाए एंटरप्रेन्योर, तो उसी को कहते हैं। Your voice is not clear, Ani. You are on mute. हाँ, एक न्यू एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे पहले कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूछना चाहते हैं। आज अगर हम कोई चीज स्टार्ट करना चाहें, तो सरकारी जो कंप्लायंसेस हैं, उसी चीज को पूरा करने में हमको 1-1.5 लाख का खर्चा होगा करेंटली साल में। जब हम अभी कोई भी अर्निंग के स्टेज में नहीं है और वो सारी कुछ केवल उसको मेंटेन करने में, बाकी तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, जो हमारा फिक्स्ड जो हम लोग को जो खर्चे हैं, ये सब चीज को तो लेकर तो अलग वो है। तो ये बेसिकली यहाँ पर कुछ इस तरह की बातें हो नहीं रही है कि थोड़ा सा हम लोग के उसको ढील दिया जाए? नहीं हो तो रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। लास्ट फ्यू इयर्स में कंपनी अफेयर्स में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थे, कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट वगैरह में काफी चेंजेस हुए हैं। और अभी भी पेपर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रपोजल है कई सारे लॉज को चेंज करने के लिए या उनको वेव ऑफ कर देने के लिए। तो चेंजेस तो है, बट अभी वो परकोलेट करके ग्राउंड लेवल पे आने में थोड़ा समय लग रहा है। बट वी आर वेरी होपफुल एज इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज। हम लोगों का यही काम है कि हम हमेशा जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स है, ग्राउंड लेवल की इश्यूज है, वो ऊपर पहुंचाते रहें। और ब्यूरोक्रेटिक एक वे ऑफ डूइंग वर्क है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बट ईज ऑफ ब्यूरोक्रेसी अभी नहीं हुआ है। लेट अस होप कि वो भी जल्दी हो जाएगा। मतलब एक तो आप रिप्रेजेंटेटिव है, प्लस यू आर ऑल्सो ऑपरेटिंग योर ओन बिजनेस। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यही जानना चाहेंगे कि जो हम लोग स्टार्टर्स हैं एंड मेनी अदर स्टार्टर्स लाइक अस, जो कि बहुत एक सपना देखकर आते हैं, जो बहुत एंथुसियास्टिक हैं, हाउ डू वी वर्क कि हम लोग का वो एंथुसियाज्म जो है वो डैम्पन नहीं हो जाए, और उसमें उसके लिए कुछ एडवाइस दीजिए ताकि हम लोग का डैम्पन नहीं हो। Remain connected with Rani Sahai. You will never feel let down. You will always feel कि boost up है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हम तो खुद ही पूछ रहे हैं आपसे ये सवाल। Jokes apart, you have to है प्रॉब्लम है, you feel frustrated. बहुत सारे चीज ऐसे इश्यूज है जहाँ पर की प्रॉब्लम होती है। आप प्लान करके आते हैं कि 6 महीने में ये कर लेंगे, वो साल भर में नहीं हो पाता है। तो और प्लस व्हेन यंगस्टर्स हैव अ चॉइस कि हम फिर
उनको लगने लगता है, चाहे वो खुद से भी या पीयर प्रेशर या पेरेंटल प्रेशर, उनको लगता है कि फिर क्यों हम यहाँ पर रहें, फिर हम जब अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, हम जाके बाहर में अगर हम जल्दी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, तो हम व्हाई शुड आई स्टे बैक। होम टाउन का उनका एक कॉलिंग रहता है, वो पुल रहता है कि होम टाउन, बट वी हैव टू, जो लोकल यहाँ पर जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी रेसिप्रोकेट करना होगा टू होल्ड दोज यंगस्टर्स विथ अस, कि वो यहाँ पर रुकें और काम करें। लेकिन वही बात है कि यू हैव टू रिमेन होपफुल। चीजें बदली हैं एंड होपफुली वो और बदलेंगी। ये जो करंट आपने बताया कि जो बहुत सारे पैकेजेस आए हैं, बहुत तरह की चीजें आई हैं, I want to know from your experience and your understanding, आप जो बहुत मतलब as a representative as well, कि उन चीजों को परकोलेट करने में जमीन पे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे, I have been working on different fields. This is one field industry which I have not really interacted into, तभी मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप हेल्थ सेक्टर देखिए, अगर आप जो जीविका वाला सेक्टर देखिए, इन सारे सेक्टर में हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस देखा है कि इन सारे चीजों को परकोलेट, नेशनल लेवल पॉलिसी को ग्राउंड लेवल में परकोलेट करने में और एक्चुअली जमीन पे ट्रांसलेट होने में बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और कई जगह उसका आपको रिजल्ट्स नहीं दिखता है, वो दिखने को दिखावे भर का रिजल्ट्स है। तो आप इस वे में व्हाट डू यू आई मीन, आपको क्या दिख रहा है कि क्या हो सकता है कम, क्योंकि सी ये जब अभी सिचुएशन आया है और अभी जरूरत है ग्राउंड लेवल पे, तो हम लोग तो उस अच्छे अच्छे पैकेजेस को जो सरकार अनाउंस कर रही है उसको बहुत होपफुली देख रहे हैं। तो एज एन एक्सपर्ट व्हाट डू यू से? नो, व्हाट आई वुड लाइक टू से कि पैकेजेस तो अनाउंस हुए हैं काफी कुछ, एंड ऑन पेपर दे डेफिनेटली लुक गुड, बट रिजल्ट तो तभी आएगा जब वो ग्राउंड पर अवेलेबल हो। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि बैंक्स एक बहुत बड़ा डिटरेंट है टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी गुड पॉलिसीज और एनी गुड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि अगर फंडिंग की बात जहां भी होती है तो वो जनरली 90% थ्रू बैंक्स ही होगा, और वहां पर उनकी ओर से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है। हम लोगों ने ये बात को कंटिन्यूसली रेस किया है। अभी हम लोगों ने ये भी रेस किया था कि जबकि आरबीआई ने अपने MCLR रेट्स को 4% पे ले आया, उसके बाद भी ये लोग अपने रेट्स को 8% से नीचे नहीं कर रहे थे। अभी उन्होंने कुछ किया है, कुछ कम किया है, बट वी हैव बीन एडवोकेटिंग कि आप MCLR जो आरबीआई जितने रेट पे आपको पैसा दे रही है, आप उसे 1 या 2% अपना रिस्क स्प्रेड या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रख करके आप मार्केट में अवेलेबल कराइए, लिक्विडिटी बढ़ेगी तभी तो काम होगा। तो पॉलिसीज है उसके, क्योंकि ये ज्यादातर क्या होता है कि सेंटर स्टेट रिलेशन पे डिपेंड कर जाता है। सेंटर कोई चीज को पॉलिसी करती है, वो डायरेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जनरली नहीं रहती है, वो थ्रू स्टेट आता है। तो वहां पर ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं कि वो सेम वेवलेंथ पर दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है या नहीं है। बट दिस इज द वे थिंग्स आर डन एंड दिस इज द वे वी हैव टू वर्क। इसमें क्या कहीं हम लोगों की एज सिटीजन्स, एज जो हम लोग जो लोन लेने वाले हैं, कहीं हम लोग की गलती है क्या? कहीं पर have we been a bad, you know, have we set bad examples? Yes, this may be one of the reasons कि बैंक्स लोन देने में थोड़ा सा कतराती है कि उनके लोन्स बैड लोन्स हुए हैं या रिकवरी उसकी नहीं हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अक्रॉस द टेबल सब जगह वैसा है, और अगर ऐसा है भी तो बैंक्स के पास सफिशिएंट चेक्स एंड बैलेंसेस है, सफिशिएंट उनके पास पावर्स है कि वो उसको कंट्रोल कर सके। गवर्नमेंट कभी कभी कुछ ऐसे स्कीम्स अनाउंस कर देती है जहां पर कि बैंक्स को लगता है कि हमारा ये पैसा बैड लोन में जाएगा। एक समय में गवर्नमेंट लोन मेला लगाती थी, गांव गांव जाकर के भैंस के लिए, गाय के लिए और हर चीज के लिए वो लोन दिलवा देती थी, और जो विलेज के लोग होते थे वो ये समझते थे कि अब ये लोन तो वापस नहीं करना। और बाद में जब इंटरेस्ट का या उसका लेटर आ जाता था फिर वो पॉलिटिकल इशू हो जाता था और फिर लोन वेवर की बात होने लगती थी। तो बैंक्स वहां पर है, लेकिन अभी के सिचुएशन में ये है कि जब गवर्नमेंट उसको सिक्योर कर रही है, जो अभी MSMEs को लोन देने की बात हुई है,
तो गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव गारंटी फॉर दैट मनी कि आप जो लोन्स एमएसएमईज को देंगे, गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग एज अ गारंटर, तो वहां पर तो उनको फाइनेंस करना पड़ेगा। फिर कोई रीजन नहीं है कि वो फाइनेंस नहीं करें, क्योंकि वो तो फिर बैड लोन होने की कोई सवाल नहीं है, बैंक द गवर्नमेंट इज अ गारंटर। So in this case, organization like yours can actually play a good role in pushing this and इस advocacy करने के लिए और advocacy के लिए, डिमांड के लिए। See, people from Bihar have not been demanding enough. हम लोग सारे right across our सिर्फ इंडस्ट्री की बात क्यों करें, हम अपने शहर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सब चीज में देखिए क्या हालत है। तो दैट इज ओनली बिकॉज वी हैव नॉट बीन डिमांडिंग इनफ। जो है जैसा है चलता है, ठीक है, वैसे में रहना है, उसकी आदत हम लोग को पड़ गई है। तो वी हैव टू चेंज दैट। नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अस, जो जनरल सिटीजंस है, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है, सबको ये डिमांडिंग इनफ होना होगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी होगी, आंसरेबिलिटी भी समझनी होगी और प्लस डिमांड करना होगा कि क्यों नहीं हमको ये फैसिलिटीज मिलेगी, और या अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम अनाउंस किया तो वो क्यों नहीं मिलेगा। और अब तो कम्युनिकेशन का इतना इजी, टेक्नोलॉजी इतनी इजी हो गई है कि आप अपनी बातें हाई अप्स के पास पहुंचा सकते हैं, ट्विटर है, ये सब है, कि वो डायरेक्ट उनके पास बात पहुंचती है और उसका सोल्यूशन भी होता है। एक हम स्पेसिफिक एग्जांपल डिस्कस करना चाहते हैं, जो भागलपुर में नाथनगर एरिया, आई थिंक क्लोज टू हिंदुस्तान प्रेस एरिया, वहां पर जो सिल का एक सेटअप बना है, आई हैव हर्ड दैट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज गॉन इनटू दैट। तो वो क्यों चालू नहीं है, उसके बारे में क्या सोचा जा रहा है? आई मीन जब उसमें लग गया है पैसा और जब उसमें एक इंटेंट था, तो वो बीच में कहां पर रह गया? सो समवेयर दीज क्वेश्चंस आर देयर। ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स होते हैं, फिर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, कोई डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, चेयर पे कौन बैठा है, कोई किसी ऑफिसर का कोई हो सकता है पेट प्रोजेक्ट हो, या वो रिसर्च कर पाते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट होगा तो उससे ये फायदा होगा, उनका ट्रांसफर हो जाता है। दूसरे जो आते हैं उनको लगता है कि चलो ठीक है यार, 10 प्रोजेक्ट में ये भी है, कर लेंगे तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं ना कहीं नीचे चला जाता है। तो यही सब कारण होता है कि इन्वेस्टमेंट के बाद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, आज हम लोग बाईपास की बात करें तो बन तो चुका, उस पर चल भी रही है और वो टूटने भी लग गया, अभी तो उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ, फॉर्मल इनॉग्रेशन गवर्नमेंट के साइड से नहीं हुआ। तो यही चल रहा है, बट वी हैव टू चेंज दैट, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। एक्चुअली एज टैक्स पेयर्स, यू नो, और जो उन टैक्स पेयर्स के मनी से जो बना हुआ ये चीजें, जो इन्वेस्टमेंट हुई है, आई थिंक वी शुड बी वोकल अबाउट दोस थिंग्स। यू नो, एज अ सिटीजन ग्रुप, एक सिटीजन ग्रुप हमारा होना चाहिए जहां पर हर तरह के लोग हों, एंड इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप, अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप जिनका आपस के झगड़ों को, आपस के छोटे छोटे इश्यूज को भूल करके, वी शुड कीप द इश्यू ऑफ द आवर डिस्ट्रिक्ट, आवर होल, हमारे इंटायर इकोसिस्टम को हम लोग को डेवलप करने के लिए एक मेजर फोर्स बनना चाहिए। आई थिंक दैट इज लाइक माइंडेड, पॉजिटिव माइंडेड लोगों की जरूरत है, क्योंकि निगेटिविटी तो है ही है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि है, बट उसी में से तो निकल के ना होगा ना, कुछ करना होगा। और उसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, एनजीओज हो, जो ट्रेड बॉडीज है, ये सारे लोग को मिलकर के सिलेक्टेड लोगों का एक प्रेशर ग्रुप तो बन ही सकता है। एग्जैक्टली ये मेरे दिमाग में आज से नहीं, हमको लगता है 2 साल हो रहा है कि देयर शुड बी अ प्रेशर ग्रुप व्हिच इज लैकिंग ओवर हियर। एक प्रेशर ग्रुप जहां पर हम लोग अपनी सारी आपस की चीजों को भूलकर एक कॉमन गोल, जो हम लोग को लगता है कि ये हम लोग को 10 एजेंडास ले लेना होगा हर एरिया में, और उन 10 एजेंडा पे हम लोग को शिद्दत से लड़ाई करनी होगी। तो दैट इज एज वेल एज अ थिंक टैंक, कि हम गवर्नमेंट को फिर आइडियाज भी दें, उनको सॉल्यूशंस भी दें, एग्जैक्टली आप ऐसे कर सकते हैं। Yeah, or that should be, you know, पूरा concrete evidence based research के background पे होना चाहिए। Exactly, this is something which is a need of the hour actually. Yes, और I think with this particular discussion, is there any more question from anyone? Yeah, any observation, anyone? आई एम रियली सॉरी कि हम लोग फेसबुक पे लाइव नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, नहीं तो हम लोग को वहां से बेसिकली वहां पर व्यूअर्स मिलते हैं और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बट आई थिंक आई वुड इनवाइट, सिंस दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब एंड
our Facebook page. Those viewers who will be watching this, I would invite comments from there, and then we can further take these questions to Alok Bhaiya, so that he can, so that he can answer those I will questions. feel pleased to answer those questions and queries. Yeah, and as it is, you are very active, in quickly analyzing जो इस तरह के कुछ भी आते हैं, कोई भी policies आती है, कोई भी budget आ रहा है, so you are very quick in analyzing and quickly reporting about that. So we take a lot of हम लोग को बहुत उससे वो मिलता है. I mean, क्विकली जाके देखें कि क्या वहां पर से रिपोर्ट आया है, सो दैट वी गेट अ शॉर्ट, एकदम जिस्ट में हम लोग को पता चल जाता है कि क्या हुआ है और उसका एनालिसिस भी आ जाता है. सो प्लीज कीप डूइंग दैट. एंड आई वुड आल्सो आस्क यू कि जब भी आप करें तो थोड़ा सा हम लोग के भी एंगल से लिटिल बिट देख लीजिए कि वो एनवायरमेंटल एंगल से वो क्या है, बिकॉज दैट इज वन एरिया विच आई थिंक वी शुड आल्सो लुक एट दैट. वो आज के जमाने में बहुत जरूरी हो गया है. आज के जमाने में कोई भी काम हो वो बिना एनवायरमेंट एंगल के तो करना, दैट वुड बी फूलहार्डी. राइट. Before we close this, I would just like to quickly give you a short idea about what people is doing in terms of entrepreneurship. हमारे दिमाग में क्या है? First of all, हम लोग पूरी चंपा नदी के वाटर शेड को स्ट्रेंथन करने के एंगल से सोच रहे हैं, विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग कि आज हम लोग छड़ी घुमाए और तुरंत हम लोग को रिजल्ट दिख गया. नो, इट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग. हम लोग 10-15 साल तो मिनिमम सोच के चल रहे हैं. एंड गिवन द ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स व्हिच यू टॉक्ड अबाउट, जहां पर हम लोग एक काम कराने जाते हैं और आप 6 महीने की बात बोल रहे हैं, हम लोग को 2 साल 3 साल लग गया एक काम या एक छोटी सी चीज करवाने में. एंड इट टेक्स अ रियली रियली लॉन्ग टाइम एंड इट इज हाईली फ्रस्ट्रेटिंग. बट somehow हम लोग अपना we are holding our, हम लोग अपने आप को होल्ड किए हैं कि नो, हम लोग बहुत परसिस्टेंट हैं कि नहीं, ये होना है, आज नहीं होगा कल होगा, लड़के करेंगे, प्यार से करेंगे, जैसे भी करेंगे. आज हम लोग का एक और सेशन होने वाला था which couldn't happen because of certain personal issues of the speaker. वहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि if nothing works, और कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेशन को जो करनी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो करनी है, एंड इफ after saying continuously, after bringing that thing to their notice continuously, like Champa ka jo garbage situation hai, and even then if it is not happening, what are the legal routes that we should be taking? Yes. So somewhere कहीं पर हम लोग को इस एंगल से भी सोचना होगा कि कैन वी मूव द कोर्ट्स. कुछ हम लोग रिट पिटिशन जो है हम लोग को करना चाहिए कि एटलीस्ट दे आर, जो उनका अपना काम है, जो उनकी अपना रोल है, इफ दे आर नॉट डूइंग दैट बिकॉज ऑफ व्हाट एवर रीजन, एटलीस्ट कोर्ट के ऑर्डर से उन लोग को वो करना पड़ेगा. एंड somewhere I think it is high time that we should start thinking about those issues now, because people has been working on these issues since 3 years. 4 साल तो इंसेप्शन का हुआ है, लेकिन 2017 के नवंबर से हम लोग इस पर लगातार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हम लोग का बातचीत चल रहा है. तो 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 आ गया. आज 3 साल पूरा हो जाएगा अगर हम लोग नवंबर तक पहुंच जाते हैं. तो 3 years is a pretty long time actually. And I think अब हम लोग को कुछ एक्शन लेना होगा, because we can't do symbolic work all the time. अगर हम लोग जा के चंपा के बेड को citizens clean करते रहे रोज, लेकिन that dumps keep happening again and again. So that is not a problem. Somewhere we have to change the whole way the system works. तो ये हम लोग जब तक वोकल नहीं होंगे और जब तक हम लोग कोर्ट का रूट नहीं लेंगे, तो शायद ये होने में हम लोग को दिक्कत लग रही है. तो ये हम लोग को कहीं पर तो ये लेना पड़ेगा. So this was one area which we are thinking of. And apart from that, जो हम लोग दूसरे काम कर रहे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो साबुन का काम कर रहे हैं, जो हम लोग काफी बार बताते हैं और कई जगह बोलते हैं कि ये बिल्कुल इको फ्रेंडली होगा. और हमारे खेतों से निकले हुए तिलहन तेलहन होते हैं, उससे हम लोग साबुन बनाएंगे. उसका रॉ मटेरियल हमारे लोकल यहाँ से निकलेगा. उसके अंदर जो एडिटिव्स जाएंगे, जैसे टमाटर हो गया, जैसे एलोवेरा हो गया, वो भी हमारे लोकल एरिया से निकल के जाएंगे. और फाइनली जो उसका पैकेजिंग होगा, उस पर भी हम लोग बातें करेंगे. कल हमारे साथ एक एक्सपर्ट स्पीकर आ रही हैं जो कि सूखे कचरे को, सूखा कचरा एक तो हो गया प्लास्टिक वाला जो कि रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है, लेकिन वो सूखा कचरा जो कि रिसाइकलिंग के लिए नहीं जाता है, जैसे
इवन जो पेपर न्यूज़पेपर वाले हो गए, जो खेतों से निकले हुए जो स्ट्रॉज टाइप के चीज होते हैं वो हो गए, जो खेतों का जो बचा हुआ चीज होता है। सेम वे कुछ हम लोग जैसे गत्ता वत्ता वाला टाइप का चीज होता है, अंडा का जो डब्बा होता है वो, उन सब चीजों का इस्तेमाल करके, और इवन जो दर्जी के यहाँ से जो कतरन कपड़े का निकलता है, सिल्क इंडस्ट्री का जो कतरन निकलता है, इन सब से मिलाकर हम लोग कागज बना सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल जो हम कई बार देते हैं वो ये है कि मेरी शादी के समय हम दिल्ली से कार्ड लेकर आए थे। 7 रुपीज का हमको हैंडमेड कार्ड बहुत सुंदर सा मिला था, 7 रुपीज का पड़ा था, 2003 की बात है ये। और जब हम भागलपुर आ गए तो शायद थोड़ा सा कार्ड घट गया, तो मेरे पापा को लाना पड़ा और कार्ड। जो और कार्ड लेकर आए तो उनको 25 रुपए का कार्ड पड़ा, जिसमें कि हैंडमेड वाला पोर्शन था वो बिल्कुल छोटा सा था। सो उसी वक्त से मेरे दिमाग में है, व्हाई सच ए बिग डिफरेंस। इसका मतलब भागलपुर में जो शादियों की कार्ड भी आ रहे हैं वो लोकल नहीं है, लोकल वो लोग कलकत्ता से ला रहे हैं, कहीं से ला रहे हैं। तो यू नो दिस इज सच अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारा जितना भी कचरा है, सूखा कचरा है, उसको हम लोग कागज में, हैंडमेड पेपर में तब्दील कर सकते हैं। वो हमारे लोकल काम के लिए तो जरूरी होगा ही, साथ ही साथ वो हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते, मतलब आई मीन नॉट इन टर्म्स ऑफ, वो हम लोग अपने दूसरी जगह पे बेच सकते हैं और उससे बहुत हम लोग को अर्निंग हो सकती है। और ये जो गांव में महिलाएं कर सकती हैं, घर में बैठ के कर सकती हैं, ये ऐसे काम है, पैकेजिंग का मटेरियल बन सकता है। तो So I think Rani Di ka connection network problem. Okay, it was good. Bye. So वो आ जाएंगे 1 मिनट। सर दी का फोन ऑफ हो गया है। हाँ देखिए अभी व्हाट्सएप पे आया। हाँ ओके थैंक यू सर। थैंक यू